हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि जो भी पति झूठे केसेस करती है उसको सबक सिखाने के ऐसे कौन से तरीके हैं, वो भी लीगल तरीके से। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बताई है और टाइम टाइम पे मैं आपको हर एक चीज़ें की नॉलेज देती रहती हूँ कि ये नई टेक्निक तो ये तरीके होते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, क्योंकि देखो आज के डेट में आप सबको पता है कि जो पत्नियां होती है वो झूठे केसेस करती है 90 से 95%। और ये मैं नहीं कहती, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी कहता है, अलग अलग देशों के जितने भी कोर्ट है। और ये आपको भी पता है कि भाई आज की डेट में जो भी केसेस आ रहे हैं वो 90% केसेस झूठे ही चलते हैं। चाहे वो 498 हो, डीवी हो, मेंटेनेंस का केस हो, तो ये सारे हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि पतियों के पास तो कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। जितने भी अधिकार दिए गए हैं सब उन लेडीजों को दिए गए हैं। अब वो, और मैं ये हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो झूठे केसेस करती हैं पति पर, अपने ससुराल वालों पर। वो नहीं जो सच में प्रताड़ित होती है अपने पति से ससुराल वालों पर। उनको तो इन लेडीजों की वजह से न्याय नहीं मिल पाता, वो कोर्ट में पहुंच नहीं पाती, पहुंच पाती है तो न्याय नहीं मिल पाता सिर्फ इन्हीं लेडीजों की वजह से। क्योंकि कोर्ट भी यही देखने लग गया है कि सारी चीजें पहले तो हो जाता था कि हाँ भाई ये लेडीज आई है, कंप्लेन कर रही है, 498 केस कर रखी है तो सच में हो रखा है। बट आज की डेट में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब समझ लो बाढ़ आ रही है झूठे केसेस के। तो अब उन पे भी विश्वास करना वो हो गया। अब तो एक एक चीज की एविडेंस मांगे जाते हैं, सबूत मांगा जाता है कि अच्छा आपके साथ ये चीजें हो रहा है तो सबूत ला के दो। तो वो बेचारी लेडीज है, वो न्याय के लिए ही बस खड़ी ही रहती है कि हमें न्याय कब मिलेगा। और वो जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है वो केसेस पे केसेस, झूठे मुकदमे करती रहती है। अब हर एक पति यही चाहता है जो उन महिलाओं, उन पत्नियों के कारण सच में प्रताड़ित हो रहा है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, झूठे केसेस कर रही हैं, एक नहीं 10 नहीं, इतने केसेस केसेस पे केसेस लगाई जा रही है। ठीक है, अब कौन सा ऐसा तरीका है, क्या है, तो मैं टाइम टाइम पे आपको हर चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्या आपको करना चाहिए कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको एक ऐसे 2 तरीके बताऊंगी, 2 कानून के तरीके ऐसे लीगल बताऊंगी जो आप करेंगे तो आपके आपके जो भी केसेस है, जो सेम सिचुएशन आप चल रही है, अपनी पति से परेशान है, झूठे केसेस आप पे हो रखे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जैसे आप सबको पता है, हस्बैंड वाइफ में जो भी डिस्प्यूट हुआ, पत्नी आपकी छोड़ के चली गई मायके में, ठीक है, केसेस कर दिए, ये केसेस नहीं भी किए, उसका मेन मोटिव ये होता है कि या फिर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही है, या उसको अपने मायके में घूमने फिरने थोड़ा फ्रीडम की आदत होती है। अब भाई शादी के बाद थोड़ी तो पाबंदी सी आ जाती है, हाँ भाई अब आप शादी हो रखी है आपकी, आप बहू हो, किसी घर की पत्नी हो, तो उस कायदे उस चीज में रहना पड़ता है। बट अब जो होती है लड़की, उसको तो भाई आदत होती है, तो उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती, इस वजह से झगड़ा होता है, चली जाती है मायके। या फिर दूसरा भाई उसका कहीं अफेयर चल रहा है, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए भाई साथ ना रहने का, तो चली गई। अब उसका ये रहता है कि भाई ठीक है, मैं तो तेरे पे, तू मेरी बात नहीं मान रहा, ये एडजस्ट नहीं हो पा रही कोई भी रीजन से, तो तुझ पे केसेस कर दूंगी, तुझे तेरे घर वालों को जेल में भिजवा दूंगी, दहेज का केस कर दूंगी, 490 का केस कर दूंगी। या फिर उसका मेन पैसे डिमांड होता है कि अगर उसका अफेयर चल रहा है तो भाई पैसे लूंगी, मैं इससे डराऊंगी धमकाऊंगी, झूठे केसेस करके पैसे ले लूंगी। अब वो तो इसने सिर्फ मेन उसका मोटिव रहेगा पैसे लेने का कि मैं मेंटेनेंस लेना है। बट उसके घर वाले उसको थोड़ा सा ज्ञान व्यान देंगे, नहीं भाई तू उस पर केसेस कर, ये कर, 2-4 केसेस और कर दे, ताकि इसको पूरी तरीके से इसके उसके घर वालों को सबक मिल जाए अच्छी तरह से। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पति लोग घबरा जाते हैं कि वो डिफेंसिव मोड में रहते हैं हमेशा, कि भाई हमें अपने आप को, ये जो केसेस किए हैं हम पे, किस तरीके से हम बचाए, बचाने की कोशिश में रहते हैं। तो आपको डिफेंसिव मोड पे नहीं बढ़ना, आपको हमेशा अटैक मोड पे रहना है कि आपको अटैक कैसे करना है। आप हमेशा ये सोचोगे मुझे बचना कैसे, अपने आप को, अपने घर वालों को कैसे बताओ, तो उससे बेस्ट ऑप्शन है अटैक मोड पे आप करोगे तो उसको परेशान करना है आपको, पत्नी को, क्योंकि आपको पता है उसने तो झूठे केसेस किए हैं। अब उसको ये दिखाना है कि हाँ भाई उसने जो किया है वो गलत किया है, तो मैं, तू जितना मर्जी कुछ भी कर ले, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि जो तूने किया ना तुझे ही सबक सिखाऊंगा। तो ऐसा क्या तरीका है, तो इसमें देखो, पहले आप, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर पत्नी या उसके घर वाले आपको धमकी देते हैं किसी भी चीज़ की कि हम, हमें पैसे दे, या जो भी है, तुझे ये सबक सिखा देंगे, वो कर देंगे, हमारी बेटी की शादी में इतना खर्चा हुआ है, तू वापस हमें पैसे दे दो, जो हमने तुम्हें सारी चीज़ें दिया है, ये सारी डिमांड होती है, या जान से मारने की धमकी जाती है, गाली गलौज की जाती है आपके या आपके पेरेंट्स के साथ, तो वो रिकॉर्डिंग आप हमेशा रखो। अब आपने रिकॉर्डिंग रख ली, सब कुछ कर लिया, आपको ये पता कि हाँ भाई मैंने तो आप पूरी तरीके से एविडेंस बना लिया है, अब जब भी आएगा कोर्ट में, जब सबूत करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा एविडेंस, मैं कर दूंगा, वो रिलैक्स हो जाते हैं आप हमेशा ये सोच के। बट वो ये सोच के हमेशा रिलैक्स नहीं होना है, और भी चीजें करनी है आपको। देखो, जब केस होते हैं 498 का या डीवी का केस,
पत्नियां क्या करती हैं, आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, साथ ही साथ आपको पता है कि और रिश्तेदारों के भी नाम ले लेती है, वो रिश्तेदार जो इन्वॉल्व ही नहीं है, जो आपके साथ रहते ही नहीं है। बल्कि यहाँ तक वो कुछ, अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं, वो रहते होंगे भाई मुंबई में, कलकत्ता में, या फिर इंडिया से बाहर भी रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि आपकी शादी भी हो रखी है, क्या है, तो उनके नाम भी आ जाते हैं उस रिश्तेदारों में, तो वो रिश्तेदार भी फंस गए। चलो बात मानते हैं, अगर जिन भी रिश्तेदारों के कम से कम फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 6-7, पत्नी ने आपके 6-7 रिश्तेदारों के नाम इन्वॉल्व कर दिए, अब आईओ होंगे जो पूछताछ करके सब कुछ होगी, जो फाइनल चार्जशीट वगैरह लगेगी, ठीक है, उनको पता चलेगा ये रिश्तेदार तो इनका कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, फाइनल जब चार्जशीट सबमिट होगी तो वो रिश्तेदारों का नाम हटा देंगे। अब आपको क्या करना है, उन्हीं रिश्तेदारों से आपको हेल्प लेनी है। अब वो ठीक है, वो तो एक रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है भाई हमारा नाम हट गया, अब ठीक है हमें कोई टेंशन नहीं है, बट आपको उन्हीं से हेल्प लेनी है। किस तरीके से लेनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने सबूत तो सारे इकट्ठे कर लिए, अब ये सोच रहे हो हमारा उनसे काम चल जाएगा, बट अब उनसे आप क्या करो, जो भी रिश्तेदार है, जहाँ जहाँ भी अलग अलग लोकेशन में रहते हैं, उनसे डिफेमेशन का केस करवाओ आप। मैंने पहले वीडियो में बताई थी, और ये काम करती है। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, नहीं ये काम ही नहीं करता, ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसे बोलने की बात नहीं होती भाई, जब होता है जब भी तो करे ना। आपको मेन क्या करना है, पत्नी को परेशान करना है, उसको पता है उसने झूठे केसेस किए है, और उसको आपको पैसे वो डिमांड कर रही है, तो किस तरीके से आप सबक सिखाओगे। डिफेमेशन का आप केस करोगे, मान के चलो 4 केसेस भी करा दिया आपने अलग अलग लोकेशन से, अलग अपने रिश्तेदारों से, वो हर एक लोकेशन में जाएगी, दिल्ली जाएगी, फिर लाइक मुंबई जाएगी, कलकत्ता जाएगी, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग शहर जाएगी, परेशान वैसी हो जाएगी। उसका तो जहाँ मेन मोटिव था कि भाई मैंने उस पर केसेस किए, मुझे पैसे लेने, अब उसकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ हो गया, या वो फिर फाइनल सेटलमेंट पे ही आ जाएगी, या अपने केस ही वापस ले लेगी। परेशान 100% होगी जब ये आप डिफेमेशन का केस करोगे। डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस करना, ठीक है, तो ये कर दिया। सेकंड, आप ये करवा दो, जो भी आपके घर में लेडीज है, चाहे मदर हो, बहन हो, जो भी हो, डीवी का भी केस करवा दो आप, ये भी उस पर हो जाएगा इफेक्ट। और आप अगर वो कुछ गहने वहने लेके जा रही है, ये है, तो उसको लाइक चोरी का भी केस उस पर लगा दो, ये कर दो। एक केस और होता है, लाइक उस ये वो या उसके घर वाले आपको धमकी देते हैं, जैसे कि मारने की या पैसे वसूली करने की, होता है ना कि पैसे दे, ये दे, वो दे, तो सेक्शन 384 का जबरन वसूली का, इस पे ये केस लगा दो। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट हो गए, एक मानहानि का केस, आपका सेक्शन 384 का केस। और ये जब आप मानहानि का केस लगाते हैं ना, आईपीसी 494 के तहत या 500 है जो उसका सेक्शन, उसके तहत आता है। ये केस लगाओ ना, केस उस पे केस, क्योंकि वो जो पत्नी आप पे केस कर रही है वो तो सारे झूठे केसेस है, उसके पास कोई एलिगेशन नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ नहीं रहना है, वो चीजों के लिए लगा रही। बट आप जो केसेस करोगे वो एकदम रियल, एकदम फैक्ट और एकदम सही होंगे, जिससे कि वो खुद परेशान होंगे, उसमें उसको बाद में जाके खुद रियलाइज होगा कि हाँ जो मैंने किया है वो बहुत बड़ी गलती की है। उसके घर वालों को भी रियलाइज होगा, या उसको होगा, इतना परेशान हो जाएगी वो केसेस खुद पे खुद वापस ले लेगी, और या सेटलमेंट के लिए बोलेगी। अगर उसको रियलाइज होगा तो वो वापस आएगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि हाँ भाई रिश्ता तोड़ी दो, आपको पता चलता है आपकी वाइफ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप चांस देना चाहते हैं दो, नहीं तो बहुत केसेस में होता है भाई इतना परेशान कर दिया कि जीना हराम कर दिया है भाई, केसेस पे केसेस लगा दिया, हमारे आस पड़ोस समाज में कुछ रिश्ते वो नहीं रही, रिश्तेदारों के नाम खींच लिए जिनके कुछ था ही नहीं, अब क्या इज्जत रह गई। इस तरीके से तो पत्नी को वापस घर में नहीं लाया जा सकता। तो वो आप देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है। अगर मेरा भी पूछेंगे तो वो यही होगा कि ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका फिर वही है, क्योंकि उसको पता है कि एक नया प्लान, एक नया गेम, वो चीज़ जिससे की जाएगी, क्योंकि उसको तो रिश्ता निभाना ही नहीं है, साथ में रहना ही नहीं है, तो ना लाने का वही है। बट आपको सबक किस तरीके से सिखाना है, झूठे केसेस वापस होंगे, ये आप केसेस करो, वो भी लीगल तरीके से, बिल्कुल आपके जेन्युइन और एकदम रियल होंगे, झूठे केसेस नहीं होंगे जिससे वो पूरी तरीके से परेशान हो जाएगी। मानहानि का केस करोगे, डिफेमेशन का तो अलग अलग शहरों में जाएगी, और पॉसिबल होगा नहीं उसके लिए जाना, और जाना पड़ेगा अगर हो जाएगा तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। वो खुद ही आपके पास आएगी, खुद ही आपके हाथ पैर जोड़ेगी कि भाई मैं वापस लेती हूँ केस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सेटलमेंट कर लो या मुझे तलाक दे दो, नहीं रहना होगा, तो साथ में यही कहेगी। डीवी का केस करवा दो अपने घर वालों की तरफ से, लाइक चोरी का करवा दो, ये चीज़ें करवा दो आप। जबरन वसूली की धमकी देते पैसे वैसे की सेक्शन 384 के थ्रू ये कर दो। बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे आपके पास भी राइट्स है, कानून अधिकार हैं, बट उनको आपको जानने की ज़रूरत है। जब आपको पता चल गया तो आप भी करेंगे, और आपको डिफेमेंशन ये बोलते हैं ना कि डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है, हमेशा आपको अटैक मोड में रहना है।
तो जब भी आप अपने केस में लड़ पाएंगी और आपकी केस की जीत हो पाएगी। इस तरीके से बैठना नहीं, भाई पति के पास कोई कानून ही नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई राइट्स ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, चाहे जो भी मर्जी कर लो, मैं पैसा देना ही पड़ेगा। केस हमेशा लेडीज़ों की जीत ही होती है, हमारे पास तो कोई अधूर है आपके पास। बस आपको सोचना है किस तरीके से लड़ना है और क्या राइट्स है। तो उसी चीज़ों की मैं आप सबको जानकारी देती हूँ। जो भी पति प्रताड़ित है पत्नी से झूठे केसेस में, जिन भी पत्नियाँ पति को झूठे केसेस में फंसाती है, तो वो सब चीज़ें कि किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से आपको केस में अपनी जीत करनी है, क्या-क्या ऐसे हैं लीगल पॉइंट्स, क्या-क्या राइट्स है, आप जिस तरीके से आप लड़ सकते हैं अपने केस में, वो सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको देती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको हेल्प मिलती होगी। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँचने में भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है मेरी वीडियो की वजह से। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।